2025 में बीसीए सिर्फ 3 साल की डिग्री नहीं रही है। एआईसीटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बीसीए कोर्स का डिजाइन एकदम बदल चुका है। तो अब सवाल यह है कि बीसीए 3 साल की डिग्री है या फिर 4 साल की डिग्री। तो क्या है एआईसीटी की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बीसीए कोर्स का कंप्लीट सिलेबस। तो अगर आप सभी 2025 में बीसीए कोर्स का कंप्लीट सिलेबस जानना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एआईसीटी बीसीए सिलेबस 2025 की। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज, मुझे है करियर कोचिंग एक्सपीरियंस और अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूं आपके बीसीए कोर्स की जर्नी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बीसीए फंडास बाय संस्करण को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें। तो बिना किसी देरी के ये स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pinned comment below. बीसीए कोर्स की बात करें तो ये एक ऐसा टेक्निकल कोर्स है जिसे किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं, चाहे आप नॉन सीएस से हो या नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड से हो। बीसीए कोर्स आपको इजी एंट्री प्रोवाइड करता है, वो भी टेक्निकल फील्ड में। बीसीए कंप्लीट करने के बाद आप टेक्निकल फील्ड में हाई पेइंग जॉब्स ग्रैब कर सकते हो, जैसे एआईएमएल की फील्ड में, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में। लेकिन अब बीसीए कोर्स को एआईसीटी यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जैसी एजेंसी रेगुलेट कर रही है, जिसके कारण बीसीए कोर्स का स्ट्रक्चर एकदम बदल गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बीसीए कोर्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एआईसीटी के अकॉर्डिंग। बीसीए कोर्स के लेटेस्ट डिजाइन और स्ट्रक्चर की बात करें तो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर आपको कई कैटेगरीज के सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इन कैटेगरीज में सबसे पहले है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये ज्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और इनका मेन फोकस होता है आपके बीसीए कोर्स में आपके कंप्यूटर बेसिक्स की फाउंडेशन रखना। दूसरे टाइप के सब्जेक्ट्स हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में आपको प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और इनमें जो शामिल होंगे वो होंगे सी, पाइथन एंड सी प्लस प्लस जैसी कोडिंग लैंग्वेजेस। थर्ड टाइप के सब्जेक्ट्स रहेंगे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। इसमें आपको सॉफ्ट स्किल्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाएंगे। फोर्थ टाइप के सब्जेक्ट्स आपको आएंगे वैल्यू एडेड कोर्सेज से, जिसमें आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ टाइप के सब्जेक्ट्स होंगे आपके डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाएंगी। इसके अलावा बीसीए के लेटेस्ट सिलेबस में आपको इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। बीसीए कोर्स के लेटेस्ट सिलेबस में सब्जेक्ट कैटेगरीज की बात करने के बाद आइए जान लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बीसीए कोर्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बीसीए कोर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें स्टूडेंट्स किसी भी एग्जिट पॉइंट पे एग्जिट ले सकते हैं एंड इस सिस्टम को कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सिस्टम। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बीसीए कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप बीसीए का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आप एग्जिट ले सकते हो और एग्जिट लेने के बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो होगा अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इसके अलावा बीसीए के सेकंड ईयर के बाद एग्जिट लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और अगर स्टूडेंट्स बीसीए के थर्ड ईयर में एग्जिट लेते हैं तो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री को। एंड फाइनली जो स्टूडेंट्स 3 साल के बीसीए कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके पास फोर्थ ईयर का ऑप्शन होता है, जिसमें आपको 2 कैटेगरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 3 साल के बीसीए को कंप्लीट करने के बाद आप बीसीए ऑनर्स में जा सकते हो या फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फायदे क्या है? तो कोई स्टूडेंट्स अगर बीसीए कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता है तो उसके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर एग्जिट पॉइंट पे आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इस सिस्टम से आपको एक और बड़ा फायदा होगा कि आप एग्जिट लेने के बाद री एंट्री भी ले सकते हो। और ये जो सिस्टम है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो आप किसी भी पॉइंट पे एग्जिट और एंट्री ले सकते हो और अपना करियर परस्यू कर सकते हो। एआईसीटी स्ट्रक्चर एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद आइए जान लेते हैं बीसीए कोर्स के कंप्लीट सिलेबस को, वो भी सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर। बीसीए कोर्स के लेटेस्ट सिलेबस के फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो इस सेमेस्टर का आपका फोकस रहेगा कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स पर। और एआईसीटी के इस बीसीए कोर्स सिलेबस में आपको 3 वीक्स की इंडक्शन प्रोग्राम भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा आपका मैथमेटिक्स। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें आपको प्रैक्टिकल्स देखने को मिलेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर लैब, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसमें आपको कोडिंग सिखाई जाएगी और जनरल इंग्लिश की कम्युनिकेशंस लैब। इसके अलावा आपको बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में वैल्यू एडेड कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें शामिल होंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इन्वायरमेंटल साइंस। और बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस चूज करने का भी ऑप्शन रहेगा, जिसमें आप फॉरेन एंड इंडियन लैंग्वेजेस चूज कर सकते हो। बीसीए के सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो इस सेमेस्टर में आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा कोडिंग एंड लॉजिक बिल्डिंग पर। बीसीए सेकंड सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें शामिल होगा मैथमेटिक्स,
ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और वेब टेक्नोलॉजीज जैसे HTML CSS भी हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल लैब्स की बात करें तो इसमें डेटा स्ट्रक्चर की लैब होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लैब होगी या फिर वेब टेक्नोलॉजीज की भी लैब हो सकती है। और वैल्यू एडेड कोर्सेज में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। और इसी तरह आपके BCA का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा और आप 8 वीक्स की समर इंटर्नशिप भी कर सकते हो या फिर एग्जिट भी ले सकते हो। तो अब बात करते हैं BCA के थर्ड सेमेस्टर की यानी सेकंड ईयर की शुरुआत, जिसमें स्टूडेंट्स को अपनी कोर स्किल्स को डेवलप करना होता है। BCA थर्ड सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें शामिल है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें शामिल होगा पाइथन लैब और DBMS लैब। और साथ ही आपको माइनर प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 फील्ड के ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिसमें शामिल है डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड AIML। नेक्स्ट हम बात करेंगे BCA के फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस की, जिसका मेन फोकस रहेगा इंडस्ट्री थिंकिंग एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। BCA फोर्थ सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो इसमें शामिल है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर में शामिल होंगे डिजाइन थिंकिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव नंबर 2 भी आपको देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आपको आएगा कंप्यूटर नेटवर्क्स लैब एंड AI लैब। इसके अलावा आपको डिजाइन लैब और मिनी प्रोजेक्ट्स के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और BCA के फोर्थ सेमेस्टर के बाद आप इंटर्नशिप भी परस्यू कर सकते हो एंड एग्जिट पॉइंट भी ले सकते हो। तो इसके साथ BCA का फर्स्ट एंड सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो अब बात करते हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर की यानी BCA थर्ड ईयर की शुरुआत। और फिफ्थ सेमेस्टर का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन एंड स्पेशलाइजेशन इन डेप्थ। फिफ्थ सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें शामिल हो गए क्लाउड टेक, जनरेटिव AI या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और फिफ्थ सेमेस्टर में ही आपको 2 से 3 प्रोफेशनल इलेक्टिव्स भी चूज करने हैं। इसके अलावा इसी सेमेस्टर में आपको इंटर्नशिप एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट करने हैं और मेजर प्रोजेक्ट पे भी वर्क शुरू करना है। और फिफ्थ सेमेस्टर में आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे उनमें शामिल होगा आपका प्रोफेशनल इलेक्टिव लैब। फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बाद आइए जान लेते हैं सिक्स्थ सेमेस्टर के सिलेबस को। सिक्स्थ सेमेस्टर का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपके फाइनल प्रोजेक्ट्स एंड जॉब रेडीनेस पर। और सिक्स्थ सेमेस्टर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ आपको जनरेटिव AI देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल इलेक्टिव्स भी आपको चूज करने हैं। और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको सॉफ्ट स्किल्स भी देखने को मिलेंगे एंड मेजर प्रोजेक्ट्स के भी वर्क्स किए जाएंगे। तो इसके साथ हमारे BCA के 6 सेमेस्टर कंप्लीट होते हैं, यानी BCA 3 साल का आप कंप्लीट कर चुके होते हो। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है एग्जिट लेने का, जिसके बाद आपको 3 साल के BCA की डिग्री ऑफर की जाती है। एंड जो स्टूडेंट्स BCA के 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको 2 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, BCA ऑनर्स या फिर BCA ऑनर्स विद रिसर्च। तो सबसे पहले BCA ऑनर्स विद रिसर्च की बात करें तो ये 4th सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स MCA, PhD या फिर MSc कर सकते हैं। और BCA ऑनर्स विद रिसर्च का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एकेडमिक रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। BCA ऑनर्स विद रिसर्च के की लर्निंग एरियाज की बात करें तो उसमें शामिल होगा रिसर्च पेपर राइटिंग, रिसर्च इंटर्नशिप। BCA के बाद 4th ईयर के लिए सेकंड ऑप्शन यानी BCA ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाएंगी, यानी स्टूडेंट्स AIML या डेटा साइंस जैसी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं। और BCA ऑनर्स के की लर्निंग एरियाज की बात करें तो उसमें शामिल होगा डीप लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डेटा माइनिंग। एंड BCA ऑनर्स में आपको अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था AICTE और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत BCA कोर्स का कंप्लीट एंड लेटेस्ट सिलेबस। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और BCA के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, BCA फंडास बाय संस्ट्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।